उन्होंने पुलिस वालों को मारा, 500 पुलिस और आर्मी के लोग तो मारे गए हैं। तो कैसे हुआ? वो तो उन्होंने गोली चलाई और वो साबित भी हो गया। आपने फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी पढ़ने जो उसमें आई है, उन्होंने कहा कि ये तो बाहर से हुआ था। तो वो एक कोशिश थी रजीम चेंज की, जो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का बड़ा फजल हुआ है, वो नाकाम हुई। और ट्रंप को भी हमला रोकने से ये ख़ास तौर पे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, सऊदी अरेबिया की लीडरशिप मोहम्मद बिन सलमान, कतर, मिस्र, इन्होंने कहा कि जनाब ये तो तबाही हो जाएगी, क्योंकि अब अरब ममालिक में एक बड़ी तब्दीली आई है। उनमें वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इज़राइल है, ईरान नहीं। तो ये फ़िलहाल तो मामला रुक गया है, लेकिन ये नेतन्याहू का प्लान बहुत पुराना है और ये कोशिश करेंगे कुछ और गंद करने की तो कोशिश की है, लेकिन बराह रास्त जंग के नताइज उनके हाथ नहीं थे। ईरानियों को भी पता था ये डू और डाई, वो भी तैयार थे कि या आर या पार, ठीक है, और वो तख्त या तख्ता जैसे कहते हैं ना हम, तो वो फिर उन्होंने भी मिसाइल भेजने थे। और अगर अमेरिका की कैजुअल्टीज हो जाती, उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम अमरीकी तनसीबात जो उस खत्ते में है, इस वक्त 20 अमेरिकन बेसिस हैं मशरकी वस्ता में ईरान के इर्द गिर्द, कोई 30 से 40 हज़ार अमेरिकन फौज है, किश्तियाँ हैं, बेसिस हैं, तो वो तो फिर हिट होने थे। तो सर अभी वक्ती तौर पे जैसे ट्रंप ने कहा कि हम अभी हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हालात बेहतर हो गए हैं, क्या ट्रंप की कमिटमेंट पे, वादे पर एतबार किया जा सकता है कि जब सूरत हाल ये भी हो कि इर्द गिर्द नेटो की जो मूवमेंट है, नेटो आर्म फोर्सेस की, वो भी चल रही हो, अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है वो भी करीब आ रहा हो, तो इस सूरत हाल में क्या कोई ये देर पा अमन वहाँ पे हो सकता है? ये ट्रंप, हम उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कहा, और ना करना चाहिए वो तो, क्योंकि उनका कोई पता नहीं, सलाहियत तो है हमला करने की, सिर्फ नीयत तब्दील करने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि जो ट्रंप के इस सिलसिले में ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल हैं वो रोल अदा कर सकते हैं। पिछली दफ़ा आपको याद है जी, जब वो हुआ थी बात, तो उन्होंने खाना भी खिलाया, उनको बुलाया और वाइट हाउस में, और गालिबन हमारी तरफ से जो मशवरा गया बड़ा मुस्बत था कि आप इस किस्म की जंग में ना शामिल हों, इस किस्म के रजीम चेंज ऑपरेशन में ना हो, क्योंकि उसके नताइज इस खत्ते के लिए और आपके लिए बड़े ख़राब हों। और ट्रंप ने वो बात मान ली थी, और जो मेरी इतलात है शायद हमने कोई बैक चैनल रोल भी अदा किया था तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में सनिया जैसे अमन और इस्तेकाम आया। तो मेरे ख्याल में ये हमारी तरफ से ये हो सकता है, जो उनके फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान हैं, सऊदी अरेबिया के वज़ीर आज़म है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इन लोगों की बात सुनी जाती है वाशिंगटन में भी और तेहरान में भी। आई थिंक ये वक्त आ गया कि ये रोल अदा करें, कि ये, क्योंकि बुनियादी बात तो है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम थी जी, उसमें ईरान ने कह दिया कि हम एटम बम नहीं बना रहे, तो अमेरिका भी कहता है कि एटम बम ना बनाएं, तो एक बुनियाद तो बन गई ना तस्फिया की। तो मुझे ख्याल है कि अगर ट्रंप वाकई चाहता है नोबेल पीस प्राइज़, तो सबसे बड़ी बात तो अगर इस खत्ते में अमन लाया जाए, ख़ास तौर पे ईरान के साथ, तो मुझे उम्मीद की थोड़ी सी किरण नज़र आती है कि ये मुमकिनात में शामिल है। अगर मुसलमान दुनिया से भी, और जो ईरान के दोस्त हैं जिनके अमेरिका के तरफ भी बात सुनी जाती है, वो अगर किरदार अदा करें तो कामयाबी हो सकती है। तो क्या इस सारे ईरान, इसराइल, यूएस जो सारा कज़िया था, इसमें पाकिस्तान ने कोई अमली हेल्प भी की थी ईरान की? देखिए जी, पाकिस्तान चट्टान की तरह खड़ा था ईरान। मैं मिला था ईरानी सफ़ीर के साथ इधर, डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम नाम है उनका, बड़े सीनियर बंदे हैं। उन्होंने कहा था 2 ममालिक ने हमारी बड़ी मदद की थी, एक पाकिस्तान, दूसरा उनका सऊदी अरेबिया। ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जो उनकी जंग हुई थी इसराइल के साथ 12 दिन की, तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा मौसर किरदार अदा किया था हर लिहाज से। तो हम उनकी किस्म की डिफेंस लाइन थे, और हम समझते हैं ईरान भी हमारी डिफेंस लाइन है। जैसे ईरान ने 65 और 71 की जंगों में हमारे PIA के जहाज़ रखे, सारा की, हमने भी काफ़ी कुछ उनकी अमली मदद भी की। जैसे कुछ अर्सा पहले हम ये देखते थे कि ईरान की और इंडिया की कुर्बत
बहुत बढ़ चुकी है और पाकिस्तान पे वो दबाव भी डालते थे। इवन गैस पाइपलाइन के मामले पर भी वो नाराज़ थे और कई बार उनके पासदारा ने इनकलाब बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आके ऑपरेशन भी करते थे। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात को बड़े आइडियल नहीं थे, इंडिया के साथ इंडिया की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। तो अब क्या पोजीशन है? अब मैं उन्होंने कुछ सबक सीखे हैं। अभी हाल ही में उनके आए थे कौमी सलामती काउंसिल के चेयरमैन, सेक्रेटरी रादर, वो जो हैं अली लारीजानी साहब, तो उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो मैंने कहा कि आपको समझ आ गई है कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है? कहते अब हमें समझ आ गई है, क्योंकि इजरायली जारियत का सिर्फ एक मुल्क ने साथ दिया ओपनली इस खत्ते में, वो इंडिया था। और इंडियन जारियत जो पाकिस्तान के खिलाफ थी उसका सिर्फ एक मुल्क ने साथ दिया, वो इजराइल। तो मैंने कहा कि ये तो आपको बड़ा वाज़ेह हो गया, अब ईरानियों को समझ आ गई। और इसलिए ईरानी पार्लियामेंट में क्या कहा, तशक्कर पाकिस्तान, तशक्कर पाकिस्तान। वैसे नहीं नारे मारे रहे, उसकी बड़ी ठोस वजूहात थी और उसमें पुख्ता इक़दामात थे हमारी तरफ से। पाकिस्तान और सऊदीया का जो डिफेंस मुआहदा, इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या इसमें इसके मुज़म्मरात हो सकते? देखें जी, अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या हुई कि एक तो हमने शिकस्त दी उस मुल्क को जो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं एक पहलवान तैयार कर रहा था अमेरिका कि जी ये मुकाबला करेगा चीन का। तो वो जो पहलवान है उसको तो हमने डाल दिया काड़े में, वो पहले राउंड में ही। जो हम छोटा सा मुल्क है वो हमसे तो कितने गुजरा, तो वो जो उसका हिंदुस्तान की तो फूक निकल गई उसमें। तो उसमें फिर लोगों ने कहा यार, ट्रंप ने भी कहा ये पाकिस्तानी का है, छोटा सा मुल्क है, बड़ी जान है लोगों में, बड़े दबंग लोग हैं, डरते भी नहीं और कहते हैं देखिए आ जाओ फिर मैदान। तो उससे ये हुआ कि एक साथ ही साथ जब ये वाकया हमने हिंदुस्तान के साथ जो चपकलिश हुई मई में, उसके बाद आपने देखा कि कतर पर हमला हुआ इजराइल का। अमेरिका जो उसका हलीफ था नहीं रोका, हालांकि अमेरिकी अड्डा भी उधर है। इसका मतलब अमेरिका ने आंख मारी थी उस अल-उदीद बेस है, 10,000 अमेरिकी बचे। तो उन्होंने कहा कि यार ये अमेरिका तो एतमाद नहीं कर सकते, कौन सा मुल्क है हमारा जिस पर हम तो पाकिस्तान पर नजर पड़ी। और पाकिस्तान का एक माजी में एक किरदार रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट। दो बातें मैं बड़ी साहब आपको, आपके लोग भी इंटरेस्टेड होंगे जो व्यूअर्स हैं। एक तो ये कि हमारा सऊदी अरेबिया से 1982 का एग्रीमेंट है, जनरल ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में, और हमारी फौज भी स्टेशन रही है 1983 से 1987 तक। एक ब्रिगेड था और ब्रिगेड कमांडर था एक ब्रिगेडियर जहांगीर करामत, ठीक है जी। फिर 1991 में जब वो जंग हुई सद्दाम हुसैन के साथ, हमने फौज भेजी अपनी। सो हमारा एक पुराना मुआहदा भी चल रहा था और एक एतमाद का रिश्ता है सऊदी अरेबिया के साथ। दूसरा, मशरक़ी वस्ता में जब गड़बड़ हुई है, दो जंगें हुई हैं इजराइल के साथ। 1967 फील्ड मार्शल अयूब खान प्रेसिडेंट थे, हमारे पायलट्स ने इजरायली एयरफोर्स का मुकाबला किया, उर्दन की एयरफोर्स की तरफ से और इराकी एयरफोर्स की। उसको था ग्रुप कैप्टन सैफुल आजम। फिर 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे। फिर हमने जब जंग हुई इजराइल की, भुट्टो साहब ने पायलट्स भेजे, अभी तो वो जिंदा है, मुझे मिलते भी रहते हैं, ग्रुप कैप्टन सतार अलवी साहब, और उन्होंने सीरियन एयरफोर्स, इजिप्शियन एयरफोर्स की तरफ से। तो हम तो जंगों में शरीक हुए हैं, वाहिद नॉन अरब मुल्क है। तो हमारा एक किरदार सलामती के हवाले से, उनके हिफाजत के हवाले से ना सिर्फ जनूबी एशिया में है बल्कि अरब दुनिया में भी है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। अब उनको सऊदी अरेबिया को भी एहसास हुआ कि यार पाकिस्तान तो हम साड़ा दोस्त भी है, हमारा हलीफ भी है, भाई भी है, तो इन पर हम इत्मीनान कर सकते हैं। और वो इत्मीनान के रिश्ते का इजहार हुआ कि डिफेंस पैक्ट हुआ, और अच्छी बात है कि और लोग भी इसमें कर रहे हैं। और ये पहला मुसलमान दुनिया का डिफेंस पैक्ट है आपस में। नॉर्मली हम डिफेंस पैक्ट करते हैं अमेरिका के साथ, या वो करते हैं बरतानिया के साथ या यूरोप के साथ, लेकिन आपस में जो ये है